हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। आज त्रिकोणमिति का प्रश्न है। त्रिकोणमिति ये क्वेश्चन है जनरल कंपटीशन। पहला क्वेश्चन है, यदि कोस थीटा बराबर 5/13 है तो कोट थीटा का मान क्या होगा। 4 को ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 12/13, दूसरा ऑप्शन है 13/12, तीसरा ऑप्शन है 5/12, चौथा ऑप्शन है 5/13। ये कब का प्रश्न है? तो प्रीवियस ईयर प्रश्न ये आया है एसएससी फेज 10 में। कब? 4 तारीख 8वां महीने 2022 को शिफ्ट 2 में आया। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो पहले बोल रहा है क्या दिया हुआ है, कोट थीटा क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन। हम इसको यहाँ देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। कोट थीटा क्या दिया हुआ है, कोस थीटा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? कोस थीटा बराबर 5/13। तो कोस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, B/H। बी के मैंने आधार, H मैंने कर्ण। तो यहाँ पर हम एक फिगर बनाते हैं। समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पर ही चर्चा चलता है। समकोण त्रिभुज बना दिए। यहाँ पर ले लिए कोण, यहाँ कोण हो गया थीटा, कोण हो गया थीटा। थीटा सामने ला हो गया लंब, या आधार हो गया, एक कर्ण हो गया। थीटा सामने ये हो गया लंब। लंब को P से सूचित किया जाता है। ये हो गया आधार जिस पर टेका हुआ है। आधार को B से, कर्ण को S से। तो दिया हुआ है बी मैंने 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। कर्ण 13 दिया हुआ है। हमको लंब निकालना है। लंब को P से सूचित किया जाता है। तो P बराबर फॉर्मूला गया रूट अंडर क्या हुआ, H² माइनस B²। H के मान कर्ण के मान कितना दिया हुआ है, 13। कर्ण के मान दिया हुआ है 13। ये 13 इसका होल स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया हुआ है, 5, इसका स्क्वायर। तो 13 के होल स्क्वायर कितना होगा, 169। 5 के होल स्क्वायर 25। तो रूट अंडर 169 में से 25 घटा देंगे तो 144, इसका वर्गमूल 12। 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12। हमको किसका मान पूछा है, तो कोट थीटा का मान निकालना है। किसका मान, कोट थीटा। तो फॉर्मूला लगाएंगे कोट थीटा बराबर होता है फॉर्मूला B/P। बी के मैंने आधार कितना दिया हुआ है, 5। और लंब कितना दिया हुआ है, लंब निकला है 12। तो कोट थीटा बराबर हो गया 5/12। तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन 5/12 कहाँ है, तो 5/12 यहाँ है। ऑप्शन सी सही है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोसेक ए मैंने थीटा कितना दिया हुआ है, ए। कोसेक ए बराबर 5/4 है तो tan A का मान क्या होगा। 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 4/5, दूसरा ऑप्शन है 4/3, तीसरा ऑप्शन है 3/5, चौथा ऑप्शन है 3/4। ये कब का क्वेश्चन है, एसएससी फेज 10 कब आया है एग्जाम में, तो 3 तारीख 8वां महीने 2022 को आया है सेकेंड शिफ्ट में। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए कितना दिया हुआ है, कोसेक ए बराबर 5/4। ये यहाँ पर दिया हुआ है। हमको निकालना tan है। तो हमको इसमें पहले एक चित्र बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज का। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही चित्र बनता है। समकोण त्रिभुज किसका बोलते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। कोण यहाँ एंगल कितना बना रहा है, ए। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोण ए बना रहा है, ठीक है। इसे यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं कोण ए, माने ABC। समझ में गया, मैंने कोण यहाँ पर बना तो यहाँ कोण बना। ये हो गया लंब, आधारी, कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है कोसेक थीटा बराबर, होता है H/P। H के मैंने कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है,
5 हो गया। और लम्ब कितना दिया हुआ है, लम्ब दिया हुआ है 4, हमको निकालना आधार। आधार को 20 से, आधार बराबर फॉर्मूला क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मैंने आधार बराबर फॉर्मूला आता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लम्ब स्क्वायर। आधार बराबर कर्ण के मान है 5 के होल स्क्वायर माइनस लम्ब के मान है 4, इसका होल स्क्वायर रूट अंडर 5 के होल स्क्वायर 25 माइनस 4 के होल स्क्वायर 16, 25 में से 16 घटा देंगे तो आ जाएगा 9 के वर्गमूल 3। हमको निकालना कितना, हमको निकालना है 10a। तो 10a बराबर फॉर्मूला जाएगा 10 बराबर लम्ब बटे आधार, लम्ब बटे आधार। तो लम्ब के मान कितना है, लम्ब के मान p ने 4 दिया हुआ है और ये आधार है 3, तो इसका आंसर आ गया 10a बराबर 4/3। कौन सा ऑप्शन है, 4/3, ऑप्शन बी सही है इसका, 4/3 यही इसका आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर 9/41, तो हमको क्या बोला है, कोट थीटा का मान ज्ञात करने बोला है। तो इसका कब आया है, तो 21 परीक्षा में आया, तो SSC CGL मेंस में आया 8 तारीख 8वां महीना 2022 को, फर्स्ट शिफ्ट में आया है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, पहले क्या, तो दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 9/41 ही तो दिया हुआ है। इस साइन थीटा फॉर्मूला लगा P/H दिया हुआ है। हमको निकालना कौन सी है, जब लम्ब दिया है और कर्ण दिया है, हमको निकालना क्या है, आधार हमको निकालना, मैंने b निकालना है। तो फॉर्मूला आ जाएगा आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लम्ब स्क्वायर। कर्ण के मान कितना हो गया, कर्ण हो गया 41 के होल स्क्वायर माइनस p में लम्ब के होल स्क्वायर, 41 के होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर 41 गुना 41, यहाँ हो गया 41 से गुना 4 4 4 16, 1 4 4 8 और 1 कितना हो गया 1681 माइनस 9 के होल स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 के होल स्क्वायर 81, तो बोल दे 1681 में से 81 घटा देंगे तो 1600 के वर्गमूल, 1600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 40, इसका हो जाएगा 40 वर्गमूल। तो हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है कोट थीटा। तो कोट थीटा हमको निकालना है, तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लम्ब। आधार का मान कितना है, आधार आ गया 40, लम्ब कितना दिया हुआ है, तो लम्ब 9 दिया है, तो इसका यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 40/9। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न यह है कि यदि cos b बराबर 5/7 है, तो कोसेक b प्लस कोट b का मान क्या है। यदि दिया है इतना, तो ये प्रश्न कब आया है, SSC CGL 19/4/2022 को आया है। कौन शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में। इसका हम ऑप्शन लिखना भूल गए, तो पहला ऑप्शन है √6। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, √6। दूसरा ऑप्शन, इसका दूसरा ऑप्शन है 7/√6। इसका तीसरा ऑप्शन दे क्या है, 5/√6। चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन
√6/12, ये ऑप्शन दिया है क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको सॉल्यूशन हम किस ढंग से करेंगे, देखिए दिया हुआ कितना कोस बी बराबर 5/7 दिया हुआ है। कोस का फॉर्मूला होता है b/h दिया हुआ है। हमको निकालना कौन सी p। जब आधार करण दिया हुआ तो हमको निकालना है p, मैंने लंब निकालना। लंब बराबर फॉर्मूला होता है h² - b²। लंब बराबर होता है फॉर्मूला √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना 7, इसका होल स्क्वायर माइनस आधार कितना दे 5, इसका होल स्क्वायर। 7 के होल स्क्वायर 49 और माइनस 5 के होल स्क्वायर 25। अब घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया तो 2। इसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे 24 का, तो 24 का हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका यहाँ पे देख लीजिए वर्गमूल निकालने का तरीका। 24 को गुणनखंड कीजिए, 2 से गया 12, 2 से गया 6, 2 से गया 3, इसमें जोड़ा लगता है 2 को 1 हो गया, तो इसका हो जाएगा 2√6 इसका वर्गमूल। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कोसेक बी और कोट बी निकालना है। कोसेक COSEC कोसेक बी प्लस कोट बी निकालना है। तो कोसेक का तो फॉर्मूला होता है H/P मैंने कर्ण बटे लंब, और कोट के तो B/P। तो H का मान कितना गया, H यहाँ पर दिया हुआ है, H तो 7 दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह पर रख देंगे 7। P में कितना है 2√6 जोड़ B कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो रखेंगे 5 और P तो ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√6। इसका भिन्न के हम जोड़, इसका जो इसका भिन्न के जोड़ हम यहाँ पे निकाल देते हैं। दोनों का इसका लघुत्तम 2√6 हो गया, तो कितना हो गया 7 और 5 जोड़ते हैं 7 5 12, 2/√6, 2 से 12 6 दान में कट गया, यहाँ बचा 6/√6। √6 से 6 कितना √6 बार में खत्म, तो इसका आंसर आ गया √6। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको वीडियो कैसा लगता है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखें और सभी दोस्त में इस वीडियो को शेयर करें। एक बार आप फिर से इस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का, और एक बच्चा और है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को आप शेयर करें बहुत ज़्यादा मात्रा में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद। आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं, अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।